सुमन मोटिवेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप भक्ति, प्रेरणादायक कहानियाँ और धार्मिक कथाएं पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। बहुत समय पहले उज्जैन के पास एक समृद्ध नगर था। वहाँ धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन, महल, नौकर चाकर और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जितना धन बढ़ता गया उसका अहंकार भी उतना ही बढ़ता गया। वह गरीबों को तुच्छ समझता, मजदूरों का मेहनताना काट लेता और ज़रूरतमंदों की सहायता करने के बजाय उनका मजाक उड़ाता। जब कोई कहता कि अन्याय मत करो, पाप का फल अवश्य मिलेगा, तो वह हंसकर कहता, यदि भगवान सचमुच न्याय करते हैं तो मुझे अभी तक कोई दंड क्यों नहीं मिला। एक दिन नगर में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने धर्मपाल से कहा, बेटा, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। विशेषकर शनिदेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। धर्मपाल ने उनका भी अपमान कर दिया। संत शांत भाव से बोले, जिस दिन तुम्हारे कर्मों का लेखा खुलेगा उसी दिन तुम्हें अपने हर अन्याय का उत्तर देना होगा। कुछ समय बाद धर्मपाल के जीवन में शनिदेव की कठोर दृष्टि का समय प्रारंभ हुआ। सबसे पहले उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। जिन सौदों से लाखों का लाभ होता था उनमें भारी नुकसान होने लगा। उसके अपने साझेदार उसे धोखा देकर सारा धन लेकर भाग गए। धर्मपाल ने सोचा यह केवल दुर्भाग्य है, लेकिन विपत्ति यहीं नहीं रुकी। उसके घर में कलह शुरू हो गई। परिवार के लोग आपस में झगड़ने लगे। उसका बड़ा बेटा बीमार रहने लगा। नौकर एक एक करके नौकरी छोड़ गए। धीरे धीरे उसका महल गिरवी रखना पड़ा। लोग जो पहले उसके सामने झुकते थे अब उसी का उपहास करने लगे। एक दिन वह अकेला बैठा रो रहा था। तभी उसे वहीं वृद्ध संत दिखाई दिए। संत ने पूछा, अब बताओ, धन बड़ा है या कर्म? धर्मपाल रो पड़ा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर दूसरों को दुख दिया। आज वही दुख मेरे जीवन में लौट कर आया है। क्या अब मेरे लिए कोई मार्ग बचा है? संत मुस्कुराए, शनिदेव शत्रु नहीं है, वे न्याय के देवता हैं। वे मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं ताकि वह सुधर सके। यदि तुम अपने कर्म बदल दोगे तो जीवन भी बदल जाएगा। उस दिन से धर्मपाल ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। जिस गरीब की जमीन उसने छीनी थी उसे वापस लौटा दी। जिन मजदूरों का मेहनताना रोका था उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाकर पूरा धन दिया। भूखों को भोजन कराया, गायों की सेवा की। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया, कौओं को अन्न खिलाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। समय धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ महीनों बाद उसके पुराने ग्राहक वापस आने लगे। व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में शांति लौट आई। बीमार बेटा भी स्वस्थ होने लगा। धर्मपाल ने समझ लिया कि शनिदेव दंड इसलिए नहीं देते कि मनुष्य नष्ट हो जाए, बल्कि इसलिए देते हैं कि उसका अहंकार टूटे और वह धर्म के मार्ग पर लौट आए। एक दिन उसने शनिदेव के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे न्याय के देवता, आज मैं समझ गया हूं कि जीवन में धन नहीं, कर्म सबसे बड़े होते हैं। मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, यही शनिदेव की सबसे बड़ी कृपा है कि वे मनुष्य को समय रहते उसकी भूल का एहसास करा देते हैं। प्रिय भक्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी कठिन समय से गुजरते हैं, लेकिन हर कठिनाई केवल दुर्भाग्य नहीं होती। कई बार वह हमारे कर्मों का आईना होती है। यदि हम झूठ, छल, अहंकार और अन्याय छोड़कर सत्य, सेवा, दया और ईमानदारी का मार्ग अपना लें तो शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। याद रखिए, शनिदेव से डरने की नहीं, अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि धन समाप्त हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, संबंध बदल सकते हैं, लेकिन कर्मों का लेखा कभी नष्ट नहीं होता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आइए आज संकल्प लें कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं छीनेंगे और सदैव सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलेंगे। इसी में शनिदेव की सच्ची पूजा है। जय श्री शनिदेव, जय श्री हरि। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें
और ऐसी ही भक्ति एवं प्रेरणादायक कथाओं के लिए सुमन मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। जय श्री हरि।